सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि सर मेरा टारगेट परसेंट ये है। फटाफट फटाफट लिखो, चाहे आपका 90% लेकर आना है। मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका भी बताने वाला हूं इस वीडियो में, और ये वीडियो प्लीज पूरा देखना। आपका रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको सब्जेक्ट में एम रखना चाहिए मार्क्स लेकर आने के लिए, एंड देन दोस्तों 20 डेज में आपको किस तरह से अपने सिलेबस को कवर करना चाहिए, हर चीज पे मैं बात करने वाला हूं। और फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। नीचे टारगेट कमेंट है दोस्तों 1000, वीडियो को लाइक कमेंट है दोस्तों। लाइक का जो टारगेट है वो भी 1000 है। और उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, कल ये सेशन याद से मिस मत करना, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। ये देखो 600 से ज्यादा लाइक हो गया। मैं चाहता हूं इसको जल्दी से 1000 पहुंचा दो। मेरा टारगेट तो 2000 का था, पर 1000 पहुंचा दो और ये वीडियो दोस्तों डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, याद से सही टाइम पे आना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर वीडियो कहां पे गया, तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहां पे ये एक दद्दू नाम का लड़का था। दद्दू नाम के लड़के ने कैसे कि बहुत स्टार्टिंग में जब 10th में एडमिशन लिया स्टार्टिंग में, तो उसका टारगेट बहुत था, बहुत मेहनत कर रहा था। ये पीक पॉइंट पे चल रहा था स्टार्टिंग का। एक महीने तक ना बहुत ही स्टूडेंट बहुत क्लासेस में एडमिशन लेते हैं या जहां पे भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 1 मंथ अपने आप को बहुत मेंटेन करते हैं। फिर दद्दू नाम का लड़का डायरेक्ट धड़ाम से गिरा। जब कॉलेज स्कूल जब चालू हो गया तो अपने आप को संभाल नहीं पाया, फिर फ्लक्चुएट होता रहा ऊपर नीचे, कभी अच्छा मार्क्स आया, कभी यूनिट टेस्ट में गिरा पड़ा। तो ऐसे ही चल रहा है। बाद में वो अपने आप को समझ गया यार गिरी ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म है, उससे ही पढ़ना है। तो इसलिए गिरी ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म को अगर आप फॉलो करते हो, 20 डेज फॉलो करोगे तो डायरेक्ट फिर से देखो अप टू इंफिनिटी पहुंच जाओगे। मतलब जो आपको टारगेट परसेंट चाहिए वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो आप में से कितने लोग ऐसा बनना चाहते हो, 20 डेज में जलवा दिखाना चाहते हो? क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से टॉपर क्रिएट किए जाते हैं। और ऑलरेडी गिरी ट्यूटोरियल एक ऑफलाइन क्लास है, जाके सर्च कर लेना। पिछले 20 सालों से काम कर रहा है, 20 सालों से ऑफलाइन क्लास चल रहा है दोस्तों। तो हमें हर चीजें पता ही, कैसे पेपर्स आते हैं, क्या आता है, हर चीजें हमें पता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ये देखो। अब यहां पे देखो 20 डेज से पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर देखो सब्जेक्ट में सबसे पहले अपना एम डिसाइड करके रखो कि मुझे सब्जेक्ट्स में कैसे मार्क्स चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम वेरी 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 फोकस सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। ऑलरेडी मैं टॉपर 10th का रह चुका हूं। मेरा भी ये 3 सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स है दोस्तों वो बहुत पावरफुल है। उस टाइम पे मैथ 150 मार्क्स का होता था, मैंने 149 मार्क्स स्कोर किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा कि ये वाला सब्जेक्ट है ना, इसमें 98 99 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों देखो साइंस है, मैंने बोला मेरे पूरे बोर्ड एग्जाम में मेरा एक एमसीक्यूज रॉन्ग हो गया था, तो यहाँ पे ना मुझे 98 मार्क्स थे। एक ही एमसीक्यूज रॉन्ग हुआ था साइंस के अंदर। हाँ ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी 98 मार्क्स थे। हो सकता है 39 हो। तो इस तरह से आपका भी ऐसा मार्क्स होना चाहिए। मेरा मैथ 150 मार्क्स का था। आप अपने मैथ को आप ट्राई करना है यहाँ पे 99 मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो अगर आप 20 डेज में मेरी चीजों को फॉलो करोगे तो आप इस मार्क्स तक पहुंच सकते हो दोस्तों। हाँ अब बात आती है सर लैंग्वेजेस का। तो अब कैसा होता है दोस्तों, लैंग्वेजेस में भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर समझो इनकेस अगर आपका एक लैंग्वेजेस बहुत डाउन है, ये डाउन है बहुत, ठीक है, 46 मार्क्स आ गया। वैसे आएगा नहीं, अगर आप हमें फॉलो करोगे तो कभी नहीं आएगा। पर अगर समझो इन केस 46 मार्क्स अगर आपको आ गया, तो ये 2 सब्जेक्ट ने आपने संभाल लिया। तो ये देखो ये अगर आपने ये दोनों में 95 94 लाया, और ये एक झटके में आप आराम से ला सकते हो। आप बहुत आसानी से आप ला सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर समझो इसमें आपने 98 स्कोर किया, इसमें 98 और 95, तो भी दोस्तों आपका 96% आता है, 96%। और ये बहुत बड़ा परसेंट है अगर आप 20 डेज में अच्छे से प्लानिंग देते हो। और 96 97 इसमें अगर हो सकता है आपने एलिमेंट्री दिया हो या तो आपके स्पोर्ट्स के मार्क्स हो तो और एडअप हो जाएंगे। पर अगर बिना मतलब खुद के स्टडी के अकॉर्डिंग 96% स्कोर करना बहुत बड़ा है। तो ये टारगेट आप रखे रहो। अब यहां पे मैं आपको बताना जा रहा हूं कि देखो दोस्तों यहाँ पे आपको किस तरह से चलना है। अब देखो ये लास्ट 90 डेज में पहले तो आप रूटीन देख लो। रूटीन में ना 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। जैसे मैं एक ऐसा स्टूडेंट था, मैं लेट नाइट ज्यादा स्टडी करता था। तो देखो कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो स्कूल से, अभी तो जनरली अब स्कूल भी लगभग बस प्रैक्टिकल ये सब के लिए आपको जाना होगा, दिन भर घर पे ही रहते हो। तो सुबह अगर आप 7 बजे से अपना रूटीन स्टार्ट किए, समझो 7 से 10 पहला स्लॉट आपने रखा, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा साइंस का लर्निंग करो। फिर इसके बाद 10 से 10:30 से दोस्तों इसके बाद ना 12:30 तक मैथ प्रैक्टिस करो, मैथ 1 अलजेब्रा।
देन दोस्तों 12:30 को खाना वाना खाओ, मस्त आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ना डायरेक्ट 4 बजे से फिर से बैठो, 4 से 6 एसएसटी लर्निंग करो। ये रूटीन फॉलो करो, 20 डेज करोगे ना तो इतना अच्छा परसेंट आ जाएगा। देन एसएसटी देखो, आपको मैंने हमेशा बोला सो के जब आप उठोगे तो लर्निंग सब्जेक्ट लिया करो। एंड देन दोस्तों ये हो गया। अब देखो दोस्तों 6:30 से 8:30 आपको क्या करना चाहिए दोस्तों पता है? यहाँ पे एसएसटी अगर आपने लिया है तो यहाँ पे मैथ वन हो गया, ये हो गया, यहाँ पे दोस्तों आपको साइंस फिर से ले लेना है। और 8:30 से 10:30 आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 8:30 to 10:30 मैथ टू। और अब देखो दोस्तों, आप 7 बजे सो के उठ रहे हो, 10:30 से 7 बहुत टाइम हो जाता है, तो आप यहाँ पे ना 12 बजे तक, सॉरी दोस्तों, 12 बजे तक लैंग्वेजेस कर सकते हो। रोज एक लैंग्वेजेस करो, 1.5-1.5 घंटा अगर रोज लैंग्वेज को दे रहे हो तो बहुत इनफ टाइम है। तो ये एक बहुत ही एक मतलब अगर आपका टारगेट डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है तो अभी भी आप इस रूटीन से ला सकते हो। हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 12 के बाद भी पढ़ते होंगे, 12 से 6 घंटा बहुत अच्छी नींद आप ले सकते हो। कभी कभार आपको प्रैक्टिकल्स ये सब के लिए स्कूल में बुलाया गया तो आप जाओ, पर ये रूटीन आप फॉलो करोगे तो अच्छा है। अब हो सकता है स्कूल में बुलाया तो ये दो आपका रूटीन खराब होगा, तो वैसे आप नीचे साइंस पढ़ ही रहे हो, मैथ पढ़ ही रहे हो, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कोई अगर मॉर्निंग वाला स्टूडेंट की सुबह उठता है, रात को 10 बजे ही वो सो जाएगा, तो ये वाला टाइम वो सुबह के टाइम पे अपना वो कर दे। अब देखो रोज ये देखो, अब आपका टारगेट कैसा होना चाहिए? देखो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का रोज एक एक लेसन, समझो 2 दिन में आप एक लेसन खत्म कर रहे हो। ये देखो, ये 2 दिन में पहला लेसन दोनों का खत्म हुआ, फिर ये 2 दिन में अलजेब्रा ज्योमेट्री का दूसरा लेसन, 2 दिन में तीसरा लेसन। 2-2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 4-4 घंटा एक लेसन को खत्म करने के लिए बहुत है। और वैसे अगर आप मेरे दंगल बैच के स्टूडेंट हो तो आपने देखा ही होगा कितने शानदार तरीके, कल मैंने दंगल बैच में मैंसुरेशन का लेक्चर लिया प्रदीपगिरी कॉलेज एंड स्कूल के ऊपर। दंगल बैच जो मेरा चल रहा है, बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट ने, सबको बस कल मैंने बस फॉर्मूला याद कराया, और अब मेरा इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम सम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये और ये और ये चौथा लेसन, 3 दिन दे रहा हूँ जानबूझ के एक लेसन को। फिर इसके बाद यहाँ पे 5वां लेसन, यहाँ पे 6वां लेसन, यहाँ पे 7वां लेसन। ये 2 दिन ही यहाँ पे मैंने कंसिडर किया क्योंकि अलजेब्रा में तो 6 ही लेसन है, 7। आपका 8 तारीख तक, मतलब 8 तारीख तक ना, 8 फेब तक आपका मस्ट अलजेब्रा सब खत्म हो जाएगा, ज्योमेट्री अलजेब्रा। अब सर साइंस का रेगुलर मैं 2 घंटा दे रहा हूँ। ये देखो साइंस का अगर आप रूटीन वाइज जा रहे हो तो रेगुलर सुबह के टाइम 2 घंटा दे रहे हो, शाम को 2 घंटा दे रहे हो। अगर समझो ये 3 घंटा सुबह दे रहे हो, कभी कभी हो सकता है स्कूल रहे तो आप मॉर्निंग के टाइम पे शिफ्ट कर देना, तो उस टाइम पे आप जाना। तो देखो मैं इसलिए वो उस वाइज नहीं दे रहा हूँ आपको, किस तरह से साइंस दे रहा हूँ। साइंस रोज 1 घंटा मैं मेरे अकॉर्डिंग दे रहा हूँ कि अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ रहे हो। अब मेरा इजी ट्रिक देखो, इजी ट्रिक वीडियो साइंस 1 साइंस 2 दोनों का है, बस 1 घंटा जो स्टूडेंट पढ़ रहा है साइंस, वैसे तो मैंने एक टॉपर स्टडीज ही बनाया, पर 1 घंटे में भी आप टॉपर बन जाओगे, इजी ट्रिक में से ही क्वेश्चन आएगा। तो रोज आपका साइंस का एक एक लेसन कवर अप होगा। और आराम से दोस्तों यहाँ पे जब आप पहुंचोगे ना 15 को, तो यहाँ पे आपका साइंस खत्म हो जाएगा, और यहाँ तक साइंस खत्म ही कर लेना। इसलिए मैंने 20 डेज रखा है प्लानिंग कि 5 दिन आपको पहले सब्जेक्ट के लिए फोकस करना है, और जिनका 23 से पेपर स्टार्ट हो रहा है तो उनको तो और टाइम मिल जाएगा। अब साइंस भी हो गया। अब सर रोज एसएसटी के लिए भी आपको ना 1 घंटे का टाइम देना चाहिए, 1 ही घंटे। और अगर रोज 1-1 घंटे का अगर आप टाइम देते हो, एक मैं बीच में एसएसटी का एक ना महा रिवीजन भी रखने वाला हूँ, जिसमें आपका एसएसटी उसी दिन पूरा का पूरा इस तरीका बताऊंगा कैसे आपको लर्न करना है। और मैंने ज्योग्राफी का 14 मार्क्स ऑलरेडी ग्राफ का किया है, वो वीडियोस ज्योग्राफी ग्राफ गिरी टोटल सर्च करो, आपको तुरंत मिल जाएगा। ज्योग्राफी ग्राफ 10th क्लास, हाँ, तो आपको तुरंत मिल जाएगा, 14 मार्क्स उससे आपका कवर हो जाएगा। तो रोज आपको क्या करना चाहिए पता है? एसएसटी के लिए ना 2 घंटा रख लो, रोज का 2 घंटे का अगर आप फोकस करोगे तो अराउंड 15 तक आपका एसएसटी भी खत्म हो जाएगा। अब लेसन काउंट कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा। अब बचा सर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के लिए ना रोज आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा देना है। अब देखो 1 घंटा देके ना आपका 1 2 3 4 5 5 डेज में पहला लैंग्वेजेस फिनिश हो जाएगा। 5 घंटा इनफ है दोस्तों। देखो कैसे करना, पहले ग्रामर कवर करना, फिर राइटिंग स्किल कवर करना, फिर जिस लैंग्वेजेस में आपको एप्रिसिएशन है वो कवर करो, जिसके अंदर अगर आपको वहां पे ये है क्या बोलते हैं स्थूल वाचन है
वो कवर करो। तो 5 दिन बहुत है। उसके बाद ये जो तारीख है दोस्तों, 6वें दिन ना पेपर सॉल्व करो। यहां पे भी एक पेपर सॉल्व करो, मतलब 2 पेपर सॉल्व करो। फिर इसके बाद फिर से 4 दिन आप फॉलो करो दूसरा लैंग्वेजेस, फिर 2 दिन पेपर सॉल्व करो। फिर से 4 दिन, 5 दिन तीसरा लैंग्वेजेस फॉलो करो, 2 दिन पेपर सॉल्व करो। तो इस तरह से आपका लैंग्वेजेस का भी हो जाएगा। अराउंड आप 15 तक पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। और उसके बाद बचा हुआ 5 दिन मस्त आप रिवीजन करो अपने फर्स्ट सब्जेक्ट का, और एकदम बोर्ड एग्जाम में मस्त तरीके से तैयार हो जाओगे। तो इस तरह से प्लानिंग एक तैयार करो, अपना चार्ट बनाओ, और देखो आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।